ऐसा सास बहू का रिश्ता देखने को बहुत कम मिलता है। रोशनी थकी हारी नौकरी से शाम 7 बजे घर आई। आते ही अपनी 2 साल की बेटी को लेकर लेट गई। उसे दूध पिलाकर सुला ही रही थी कि उसकी भी नींद लग गई। नींद आना भी वाजिब था है भाई। सुबह 5 बजे उठती है रोशनी। उठते ही बेटी के पास तकिया रखती है। पति देव खर्राटे ले रहे होते हैं। पति को भी दोष देना सही नहीं। बेचारा पति शिवम भी सुबह का गया, रात को ही घर पहुंचता है। बस खाना खाते ही नींद सताने लगती है उसे। तो रोशनी शिवम को भी वो सुबह नहीं उठाती। बेटी के पास तकिया रख लगा कर जाती है। घर के कामों में झाड़ू कर किचन में जाती है, नाश्ता बनाती है। सासू माँ रमा जी भी बहू का हाथ बटाने आ जाती है। ये मत कहना कि बिना नहाए किचन में चली गई। भाई आजकल ये सब फॉलो करना बहुत ही जटिल होता जा रहा है। दोनों सास बहू मिलकर खाना तैयार करते हैं। बस रोटी बाद में बनती है। तब तक घर का पुरुष वर्ग भी उठ चुका होता है। सभी को चाय नाश्ता दे रोशनी झट से गुलसल खाने में जाती है। उसकी नज़र उठते ही हर 15 मिनट में गेस्ट रूम में लगी दीवार घड़ी पर जाती रहती है। आखिर रोशनी को भी 9 बजे ऑफिस के लिए जो निकलना है, नहाकर बस तुलसी में जल चढ़ाने का समय ही मिल पाता है। रोशनी को ये बताना तो भूल ही गए कि बीच में 6 बजे बिटिया भी उठ चुकी थी। उसे पोटी करानी है। रोशनी फिर सासू माँ पोती की मालिश के लिए उसे अपने कमरे में ले जाती है। रोशनी पूजा करके आकर बेटी को संभालती है। इस बीच घर के सभी पुरुष अपना अपना लंच लेकर अपनी कर्म भूमि की ओर रवाना हो चुके हैं। सभी दूर जाते हैं। 3 आदमी घर में हैं, पति, ससुर जी और रोशनी का नटखट देवर। फिर सासू माँ नहाकर आती हैं। बेटी को पास में ही खिलाती हुई रोशनी कटोरी में चाय ठंडी कर पीती हैं। चाय क्या बस फमलौटी हो पाती है। अपना लंच लगा के खुद तैयार होती है। शीशे के सामने फुर्सत से खुद को निहारने का समय भी नहीं मिल पाता रोशनी को। अब वो बस घड़ी की ओर देख रही है। सासू माँ की घंटी जब बंद होगी तब वो बेटी को उन्हें सौंप ऑफिस के लिए निकलेगी। घंटी की आवाज बंद होती है। रोशनी चैन की सांस लेती है। सासू माँ रमा जी भी तेज कदमों से पोती को गोद में लेती हैं। अब तू जा बेटा, यह बोल सास के रोशनी के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। रोशनी एक आत्मनिर्भर बहू है। स्कूटी पर कपड़ा मार हेलमेट लगा बहुत सी जिम्मेदारियों को ले चल पड़ी है ऑफिस की ओर। कितना भी कोशिश कर ले हुए 10-15 मिनट तो लेट हो ही जाती है। आज नींद कुछ ज्यादा ही आ गई रोशनी को। उठी तो रात के 8 बज चुके थे। ससुर जी भी आ चुके थे। रसोई से जोर जोर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। कुकर सीटी दे रहा था। रोशनी घबरा कर उठी। रसोई में गई तो सासू माँ रमा जी आटा गूंदने में लगी थी। उनके गाल फूले हुए थे। वो कुछ नहीं बोल रही थी। रोशनी सकपकाई हुई रमा जी के पास आकर खड़ी हो गई। वो थाल में चावल लेने लगी। दिख नहीं रहा, चावल ही बन रहे हैं कुकर में। सारा खाना बन चुका है। निमोना, दाल, चावल, कलौंजी, इतना बोल रमा जी ने तवे को गैस पर रखा। वो बस पहली लोई बना ही रही थी कि आज रोशनी को लगा मम्मी जी ज्यादा ही रूठ गई हैं। रूठे भी क्यों ना, आज मैं सच में बहुत देर सो गई। रोशनी ने रमा जी के हाथ से लोई ली, गैस बंद की। पास में ही रखे स्टूल पर रमा जी को बैठाया। क्या कर रही हैं? रमा जी उठते हुए बोली, पहले बैठिए आप। मम्मी जी सॉरी, मुझे पता है इस उम्र में जब आपको आराम की जरूरत है, इतनी बीमार रहती हैं, फिर भी सुबह से शाम तक बिट्टो को की देखभाल करती हैं, उसके आगे पीछे डोलती हैं। जब 2-4 घंटे में मुझे इतना परेशान कर देती है तो ये आपको कितना भगाती होगी। देखिए कितनी दुबली हो गई हैं आप। कल से नहीं सोऊंगी, माफ कर दीजिए। रोशनी ने रमा जी से झुरी पड़े गालों को चूम लिया। रोशनी के प्यार भरे स्पर्श से रमा जी का गुस्सा तो जैसे छूमंतर हो गया। हट पगली, तू भी तो मर्द और औरत दोनों के जैसे काम कर रही है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ। बिट्टो तो मेरी जान है। उसी ने इतनी बड़ी बीमारी से निकाल दिया मुझे। बस थोड़ी थकान जरूर हो जाती है, पर अकेला घर भी तो काटने को दौड़ता है। तू कई दिनों से निमोना की बोल रही थी तो आज बना दिया।
रमा जी रोशनी पर लाड दिखाते हुए बोली, मम्मी जी आप बेस्ट सास हो, आई लव यू। रोशनी रमा जी के सीने से लग गई। खाना बना नहीं क्या, अभी पेट में चूहे कूद रहे हैं, ससुर जी की आवाज आई। जी लाई पापा जी। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोशनी ने रोटी सेकना शुरू किया। छोटी सी बिट्टो बाबा के पास बैठी उनके हाथों से खाना खा रही थी। ये पापा की, ये बाबा की, ये अम्मा की बोल। बाबा ने ना जाने कितने कौर बिट्टो को खिला दिए। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।